एक बारी एक गांव में रामू नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास 2 बैल और एक अपना छोटा सा एक खेत था। दिन रात वह मेहनत करता था, तब जाके वह खाने जितना कुछ जुटा पाता था। रामू गरीब होने के साथ साथ ईमानदार भी था। रामू की पत्नी हमेशा अपने भाग्य को कोसती रहती थी। न जाने किस जन्म के पाप भोगने पड़ रहे हैं जो इतनी गरीबी उठानी पड़ रही है। न जाने भगवान हमारी किस दिन सुनेंगे। अरे भाग्यवान, हम लोग कर्म के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। देना ना देना तो ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। हमारे सोचने से क्या होगा। कह तो तुम ठीक रहे हो, मगर 2 साल से ठीक से बारिश ना होने के कारण फसलें खराब होती जा रही हैं। गांव में बाकी लोगों के पास तो गाय भैंस है जिससे उनका गुजारा चल जाता है, मगर अपने पास तो हमारे एक छोटे खेत के अलावा कुछ भी नहीं है। और बारिश ना होने के कारण उस खेत में भी फसल नहीं हो पाती है। पता नहीं इस बार भी क्या होगा। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। पिछले 2 सालों में ठीक से बारिश ना होने के कारण फसलें खराब हो रही है और अब तो कुएं में पानी भी सूखने लगा है, उसमें पानी कम बचा है। पता नहीं कि इस बार खेती में क्या होगा, ये तो ऊपर वाला ही जाने। सुनो भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ। रामू रोज की तरह अपने दोनों बैलों को लेकर खेत की ओर निकल पड़ता है। रामू भले ही गरीब व्यक्ति था, पर वह बहुत ही ईमानदार था। वह दूसरों की भला ज्यादा करता था और हमेशा अच्छे कर्म करने की समझ रखता था। और फिर रामू खेत पे पहुंचकर बहुत ही लगन और मेहनत से काम करने लग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद, अरे इतनी धूप में काम करने के बाद अब मुझे भूख लग रही है और अब तो ये दोनों मेरे बैल भी थक गए हैं। एक काम करता हूँ, मैंने अपने आधे खेत की जुताई तो आज कर ली है, बाकी के बचे हुए मैं कल कर लूँगा। मेरे ये बेचारे बैल भी थक गए हैं। चलो चलो, हम अब सब घर चलते हैं। रामू खुद से ज्यादा अपने बैलों का ख्याल रखता था। वह अपने बैलों से ज़्यादा काम नहीं करवाता था। कुछ ही देर में रामू अपने घर पहुंच जाता है। अरे ओ भाग्यवान, भाग्यवान, आज मुझे धूप में काम करते करते बहुत ही तेज भूख लग गई है। जाओ जाओ, तुम घर में जो कुछ भी है फटाफट से मेरे लिए लेके आओ। जब तक मैं अपने दोनों बैलों को चारा डालकर आता हूँ, तब से तुम खाना परोसो। इतने ही देर में तब से उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। यह किसकी आवाज है? वह दोनों बाहर निकलकर देखते हैं तो एक साधु महाराज उनके घर के बाहर भिक्षा मांगने के लिए खड़े रहते हैं। बेटा, जो कुछ भी घर में हो, चावल दाल बाजरा, मुझे दे दो बेटा। अरे साधु महाराज, हम पहले से ही गरीब हैं। हम अपना जीवन जैसे तैसे करके गुजार रहे हैं। ऐसे में हम तुम्हें कहाँ से दान दें? गरीब किसान की स्थिति देखकर बाबा समझ चुके थे। तब बाबा बोले, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अब मैं चलता हूँ। मैं किसी और घर से भिक्षा मांगकर खा लूँगा। अरे भाग्यवान, अपने घर में बाबा को कुछ देने लायक कुछ सामान है क्या? क्या अपने घर में कुछ भी तो नहीं है बाबा को देने लायक? केवल थोड़े से चावल हैं जो तुम्हारे लिए बने हैं। अगर वो बाबा को दे देंगे तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। रुकिए बाबा। अरे भाग्यवान, मेरे हिस्से का जो चावल है जाकर ले आओ उसे और बाबा को दे दो। मगर उसके बाद तुम क्या खाओगे? अगर तुम्हारे हिस्से का चावल मैं बाबा को दे देती हूँ तो तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। सोच लो, घर में और कुछ खाने के लिए भी नहीं है। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो,
मैं भूखा ही रह लूंगा, लेकिन अगर बाबा ऐसे ही चले गए मेरे घर से तो मेरे गले से नीचे खाना नहीं उतरेगा। चलो अब जाओ, तुम वो भोजन बाबा के लिए लेकर आ जाओ। रामू की पत्नी रामू के बात के अनुसार रामू के हिस्से का खाना उस बाबा को ले आकर दे देती है। धन्यवाद बेटे, धन्यवाद। भले ही तुम्हारा अभी खराब समय चल रहा है, पर ऊपर वाले सब देख रहा है बैठे वहाँ। वो तेरी एक दिन अवश्य सुनेगा बेटा, अवश्य सुनेगा। तू बस धीरज रख। फिर रामू हर रोज की तरह आज भी अपने दोनों बैलों को लेकर खेत की ओर चल देता है। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहाँ के लोग बहुत ही हंसी खुशी एक साथ मिलकर रहते थे। इस गांव में एक हरिलाल नाम का व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। हरिलाल के पास 2 गाय थी जिनका दूध बेचकर वह अपना घर चलाता था। इस गांव में सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। इस पूरे गांव में केवल एक ही तालाब था। इसी तालाब से गांव वाले पानी भरकर अपना दैनिक दिनचर्या का काम करती थी। गांव में और कोई दूसरा तालाब ना होने के कारण गांव वालों को इसी तालाब पर निर्भर रहना पड़ता था। गांव के लोग इसी तरह खुशी खुशी रहते थे। लेकिन एक दिन जब गांव वाले तालाब पर पानी भरने जाते हैं तो देखते हैं तालाब में तो बड़े बड़े मगरमच्छ ने कब्जा कर लिया है। अब लोग तालाब में से पानी भरना छोड़ देते हैं क्योंकि मगरमच्छ उन गांव वालों को मार सकता है। थोड़े दिन बाद कुछ गांव वालों ने तालाब में से पानी ले आने की हिम्मत की, पर मगरमच्छ ने उन्हें भी मार खाया। इस घटना से पूरे गांव में भय और हड़कंप मच गया। अरे देखो भाई लोग, उस तालाब के बड़े बड़े मगरमच्छों ने हमारे 2 गांव वालों को मार दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो धीरे धीरे ये पूरा गांव खत्म हो जाएगा। हाँ भाई रामू, तुम सही कह रहे हो। अगर हम उस मगरमच्छ के निवाले नहीं भी बने तो पानी की एक एक बूंद को ना पाकर हम तरस तरस कर मर जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हाँ भाई, ऐसे में हम तालाब के पास जाएंगे भी तो वो मगरमच्छ हमें मार खाएगा। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हमें ये बात गांव के सरपंच को बतानी चाहिए, अब वही कुछ कर सकते हैं। सभी गांव वाले सोच विचार कर सरपंच जी के पास जाने की सोचते हैं। हाँ सरपंच जी, मगरमच्छ बहुत खतरनाक होते हैं। अगर हम तालाब के पास जाएंगे तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। हाँ सरपंच जी, रामू सही कह रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा, कुछ गांव वाले पानी भरने गए थे तब उस मगरमच्छ ने उन गांव वालों को मार खाया। हाँ भाई लोग, यह समस्या तो सच में ही गंभीर है। हम लोग को मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा। एक ऐसा व्यक्ति है जो हमें इस समस्या से बाहर निकाल सकती है, वो है हरिलाल। वह इस गांव का सबसे अक्लमंद व्यक्ति है। इस समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर निकालेगा वो। राजू और बिरजू, तुम दोनों तुरंत मुखिया के घर जाओ और कहना कि सरपंच ने बुलाया है। दोनों सेवक मुखिया के घर जाते हैं और मुखिया को लेकर वहां आ जाते हैं। सरपंच जी, कहिए आपने हमें कैसे याद किया? हरिलाल, हमारे गांव के तालाबों पर कुछ मगरमच्छ ने कब्जा कर लिया है। गांव में पानी की बहुत ही दिक्कत हो रही है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब तुम ही कुछ समाधान निकालो। हरिलाल मन ही मन कुछ सोचने लग जाता है कि तभी एक उसे उपाय सूझता है। सरपंच जी, मगरमच्छों से लड़ना आसान नहीं है। हमें कोई दूसरा तालाब बनाना होगा। यह काम आसान नहीं है, पर हम सब मिलकर एक साथ मेहनत करेंगे तो तालाब बहुत ही जल्द बन जाएगा। मुखिया जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और नया तालाब बनाएंगे। हाँ, हमें मिलकर काम करना होगा। इस समस्या का यही समाधान है। अच्छा तो ठीक है, कल से ही हम एक साथ मिलकर काम शुरू कर देंगे और इस पानी की समस्या से जल्दी हमें छुटकारा मिलेगा।
सभी गांव वाले मुखिया जी के इस बात से सहमत होकर अगले ही दिन से नए तालाब की खुदाई करनी शुरू कर देते हैं। बहुत ही कम समय में कुछ दिनों तक लगातार गांव वालों ने मेहनत करने के बाद नया तालाब बना दिया। कुछ ही दिनों बाद बारिश का मौसम भी हो गया। उसके बाद गांव में खूब बारिश हुई। कुछ दिनों तक लगातार बारिश होने के कारण तालाब बहुत ही ज़्यादा भर चुका था, जिसे देख गांव वाले बहुत ही खुश हुए। अरे हरिया, ये देखो हमारा तालाब कैसे पानी से भर गया है। अब हमें पानी के लिए उस मगरमच्छ वाले तालाब में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यहीं पास के तालाब से पानी भर लिया करेंगे। हाँ काका, मैं बहुत ही खुश हूँ। आखिरकार हमें उस समस्या का हल मिल ही गया। ऐसे ही लगातार कुछ दिनों तक बारिश होती रहती है। गांव में हरियाली छा जाती है। तालाब में बहुत ही सारा पानी भर चुका था। गांव वाले उस तालाब के पानी से बहुत ही खुश थे। लेकिन एक दिन गांव वालों की खुशियों को किसी की नज़र लग गई थी। सुनिए जरा, तालाब से पानी भर लाइए, घर में पानी खत्म हो गया है। और हाँ, थोड़ा जल्दी आना। वहाँ गांव वालों से खड़े होकर गांव वालों से बतियाने मत लगना। ठीक है राधा, लाओ 2 मटकी मुझे, मैं अभी पानी भर लाता हूँ। जब रामू मटकी लेकर तालाब के पास पहुंचा तो उसने देखा कि मुखिया हरिलाल वहां खड़ा है और गांव वालों से पैसे ले रहा है। रामू ने एक व्यक्ति से रोक के पूछा, भैया ये क्या बात है? मुखिया जी ये किस बात के पैसे ले रहे हैं? अरे भाई रामू, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। ये मुखिया जी अब इस तालाब के पानी के पैसे ले रहे हैं हमसे। इनका कहना है कि जिसे भी इस तालाब से पानी भरना होगा उसे पैसे देना होगा, और जो पैसे नहीं देगा उसे तालाब से पानी भरने नहीं दिया जाएगा। भगवान जाने अब इस गांव में क्या कहर आने वाला है। रामू उस तालाब के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही रामू वहाँ पानी भरने वाला होता है कि मुखिया देखता है और बोलता है, रामू ये क्या कर रहे हो तुम्हें पता नहीं है यहाँ से पानी भरने पर तुम्हें पैसे देने होंगे? लेकिन यह तो गांव का तालाब है, यहाँ से पानी भरने के लिए आपको पैसे क्यों दे? लेकिन अब ऐसा नहीं है, यहाँ नियम बदल गए हैं। इस तालाब से पानी भरने के लिए तुम्हें पैसा देना होगा। यह तो सरासर अन्याय है। यह तालाब सबके लिए है, तुम ऐसे कैसे पैसे मांग सकते हो? मुझे कानून मत सिखाओ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जो पैसे नहीं देगा उसे पानी नहीं भरने दिया जाएगा। यह बिल्कुल गलत है। मैं इस बात को जमींदार साहब के पास लेके जाऊंगा। जाओ जाओ जाओ, लेकिन तुमने अपना मुंह खोला तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मेरी शिकायत करने से पहले एक बार अपने परिवार की और भी सोच लेना। हरीलाल से पंगा लेना तुम्हारे परिवार के लिए भारी पड़ सकता है। ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, यह अन्याय ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। रामू मजबूरी में पैसे देकर पानी भरता है और वहां से चला जाता है। राधा, हम सब गांव वालों ने जो मिलकर तालाब खोदा था, मुखिया जी ने अब उस तालाब से पानी भरने पर रोक लगा दी है। मुखिया जी ने कहा है उस तालाब की पानी की अब कीमत देनी होगी। ये मुखिया अपने आप को समझता क्या है? देख लेना, एक दिन इस मुखिया के पाप का अंत जरूर होगा। इतनी गर्मी में भी वह पानी के पैसे लेता है। देख लेना, हम सब गरीबों की उसको हाय लगेगी। नहीं राधा, ऐसा मत कहो। कोई हमारे साथ बुरा करता है इसका मतलब ये तो नहीं हम भी उसके लिए बुरा ही सोचे। ऊपर वाला सब देख रहा है, सबको अपने कर्मों की सजा जरूर मिलती है। मुखिया को भी उसके किए की सजा एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आता है जो तालाब के पास जाकर पानी पीने की कोशिश करता है। ये तालाब तो काफी बड़ा है, यहाँ से पानी पी लेता हूँ, बहुत तेज प्यास लगी है। तुम कौन हो? अरे मैं यहाँ से गुजर रहा था, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। यहाँ पानी पीने के लिए रुक गए। यहाँ पानी पीने के लिए पैसे देने होंगे। पैसे? पर पानी पर तो सभी का हक है, ये तो सरकारी है। हमें पानी पीने के लिए पैसे क्यों देने पड़ेंगे? यह सरकारी तालाब नहीं, हमारा तालाब है। यहाँ पानी पीने के लिए तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे।
पैसे देना है तो दो, वरना मुझे कानून मत सिखाओ। यहाँ से चलते बनो। यह मेरा इलाका है, यहाँ मेरे कानून चलते हैं। तुम्हें पानी पीना है तो पैसे दो। वह व्यक्ति वहाँ से बिना पानी पिए वहाँ चला जाता है और सीधे वहाँ से जमींदार के घर पहुँचता है। जमींदार के घर के बाहर वहाँ कुछ व्यक्ति खड़े थे। वह उस व्यक्ति से पूछता है, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? यहाँ कभी पहले तो नहीं देखा, नए आए हो क्या? मैं यहाँ जमींदार साहब से मिलने आया हूँ, मुझे उन्होंने ही बुलाया है। मेरा नाम राहुल है, मैं इस गांव का नया कलेक्टर हूँ। यह सुनने के बाद वह उस व्यक्ति को अंदर जाने देते हैं। नमस्ते जमींदार जी, मेरा नाम राहुल है, मैं इस जिले का नया कलेक्टर हूँ। नमस्ते कलेक्टर साहब, आइए यहाँ बैठिए। मुझे बताइए आपका यहाँ आना कैसे हुआ? जमींदार साहब, मैं यहाँ एक गंभीर समस्या के बारे में बात करने आया हूँ। मैं गांव के तालाब पर गया था और प्यास लगने पर पानी पीने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे पानी पीने के लिए मना कर दिया गया और मुझसे पानी पीने के लिए पैसे मांगे गए। क्या यह किसने किया? वहाँ खड़े एक व्यक्ति ने साफ मुझे मना कर दिया। क्या यह किसने किया? तालाब का पानी तो सबके लिए मुफ्त है। मुझे माफ कर दीजिए कलेक्टर साहब, मैं तुरंत इस मामले की जांच करूंगा। जमींदार ने बाहर खड़े दो व्यक्तियों को जल्द ही गुस्से में बहुत तेजी से बुलाया। हमारे गांव में यह क्या चल रहा है? तुमने मुझे इसके बारे में खबर क्यों नहीं की? मैंने तुम दोनों को काम पे और किस लिए रखा है? अब तुम सीधे सीधे बताओगे कि कलेक्टर साहब जो कह रहे हैं क्या सच है? कलेक्टर साहब का कहना है कि गांव के तालाब से पानी पीने के लिए पैसे लिए जाते हैं। जमींदार के फटकार से वह दोनों आदमी सब कुछ सच सच बोल देते हैं। जी जमींदार जी, वह गांव का मुखिया हरिलाल है जो सबसे पानी के पैसे लेता है। हमने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। उस मुखिया हरिलाल की इतनी हिम्मत, उसने मेरे पीठ पीछे ऐसा गांव वालों के साथ किया। जाओ उस मुखिया हरिलाल को मेरे सामने लेकर आओ और साथ ही उस सारे गांव वाले को एकत्रित करते हुए लेके मेरे पास ले आओ। थोड़ी देर बाद सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। गांव वालों, आज मैंने आप लोगों को एक जरूरी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। हमें पता चला है कि गांव के तालाब से पानी के लिए आप लोगों से पैसे वसूले जाते हैं। सरपंच जी, यह सच है। हमें हर बार पानी भरने के लिए उस मुखिया को पैसे देने पड़ते हैं। सरपंच जी, हम पहले से ही बहुत परेशान हैं और ये नया नियम हमारे लिए बहुत ही बुरा है। मुखिया, तुम्हारा क्या कहना है? क्या यह सच है कि तुम सबसे पानी के पैसे लेते हो? तभी मुखिया का ध्यान उस व्यक्ति पर जाता है जिसे उसने पानी पीने के लिए मना कर दिया था। अरे, ये व्यक्ति क्या कर रहा है यहाँ? लगता है इसी ने मेरी शिकायत लगाई है यहाँ। बोलो हरिलाल, क्या चल रहा है यहाँ सब? सच का पता तो मुझे चल ही गया है, लेकिन एक बार यह सब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। हाँ जमींदार साहब, मैंने यह सोचा था कि इससे गांव के विकास के लिए पैसे इकट्ठे हो पाएंगे, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। अब ये माफी का समय नहीं है। तुमने गांव वालों और हमारे इस कलेक्टर के साथ बहुत ही गलत किया है। मुखिया, आज और इसी वक्त से मैं तुम्हें इस मुखिया के पद से हटा रहा हूँ। तुमने इस पद का गलत इस्तेमाल किया है। अब गांव वालों को कोई तकलीफ नहीं होगी तुमसे। जमींदार साहब, हमें तो यह लगता था कि यह तालाब गांव के सभी लोगों के लिए है, लेकिन मुखिया जी ने इसे तो अपनी संपत्ति ही बना लिया है। गांव वालों, मुझे बहुत ही दुख है कि आपको इस परेशानी को झेलना पड़ा। अब से आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगा। तालाब का पानी सभी के लिए मुफ्त है। धन्यवाद जमींदार साहब, आपने हमें न्याय दिलाया। गांव वाले यह जानकर खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट जाते हैं कि अब उन्हें तालाब के पानी के लिए कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे और आगे उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को